हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज बहुत अच्छी खुशखबरी आई है और वो भी डीपीआई की तरफ से बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट ये साथियों कि अतिथि शिक्षकों की जो है भर्ती स्टार्ट हो गई है और आप लोगों को 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में जो है स्कूल्स में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स में पूरी स्थिति बताता हूं कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था क्या होती, किस तरह से हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नोटिस में दिया गया, हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। पूरी प्रोसेस देखने के लिए आप जो है बने रहिए हमारे साथ। और साथियों, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि स्टडी विद जीनियस आप लोगों को बता रहा है कि अगस्त से स्टार्ट में जो है आप लोग ज्वाइनिंग हो जाएगी और वैसा ही हो रहा है। हमें पूर्ण खबर थी कि जो है आप लोगों की ज्वाइनिंग अगस्त में कंप्लीटली होने वाली है। तो साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत और आप सभी को शुभकामनाएं कि जल्द से जल्द आप सभी लोग अपने स्कूल से जो है ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था किस तरह से होती, किस तरह की होती है। साथियों, आप लोगों को बता दूं, जो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करते, आउट ऑफ स्टेट है, उन लोगों को एक खबर ही है साथियों कि मध्य प्रदेश स्टेट में क्या होता है। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश में स्कूल्स में है ना, स्कूलों में जो मेन टीचर होते हैं, इनके अलावा भी जो रिक्त पद रहते हैं, उन रिक्त पदों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की जाती है और उस शिक्षक का नाम है अतिथि शिक्षक। साथियों, उसी तरह से रहती है अतिथि का मीन्स होता है कि जो लोग हमारे यहाँ स्थायी नहीं रुकेगा, टाइमप्रेरी रहेगा, है ना, कुछ समय के लिए रहेंगे, ऐसी ही व्यवस्था रहती अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, है ना। और ये आदेश किनकी तरफ से आया? लोक शिक्षण संचालनालय, जिसे हम डीपीआई कहते हैं। और डीपीआई का जो नोटिस होता है वही पूर्ण रूपेण क्या होता है? मान्य होता है। इसके अलावा कल भी मैंने क्लास बताई थी, एक सेशंस बताया था। उस सेशन में जो है आप लोगों से मैंने चर्चा की थी कि जो है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये पहले भी बता चुका हूं मैं। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों की जो है अगस्त स्टार्टिंग में जो है क्या हो जाएगी? ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये आदेश डीपीआई की तरफ से मिल चुका है ना। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड अधिकारी, संकुल प्राचार्य को, सभी को जो है ये इंफॉर्मेशंस मिल चुकी है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है स्टार्ट होने वाली है। साथ ही आप लोगों को बता दूं मैं, हाँ, तो ये क्या होगी, 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की जो है व्यवस्था होनी है। तो 2024 और 25 में डीपीआई का आदेश है। डीपीआई का आदेश कल आ चुका था, लेकिन हम तक आने में जो है हम लोगों को जानकारी मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई, है ना। क्या है साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में शासकीय विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पद के विरुद्ध विद्यालय स्तर पर पैनल से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाती है। मैंने कहा ना कि स्कूलों में जो रिक्त पद रह जाते हैं, उन रिक्त पदों पर जो है अतिथि की एक व्यवस्था की जाती है। एक शिक्षक को बुलाया जाता है जो कि शैक्षणिक सत्र जब तक चलता है तब तक पढ़ाता है और गर्मी में उसकी जो है छुट्टी कर दी जाती है। गर्मी में उसको किसी प्रकार का वेतन भुगतान जो है सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। इसमें हर कोई आवेदन कर सकता है। मैंने पूरी जानकारी पहले भी दी थी, किन किन ने पैनल में रजिस्ट्रेशन करवाया है, किस तरह रजिस्ट्रेशन होना, ये सारी डिटेल्स जो है आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो में प्रोवाइड है। 2024 में जो भी व्यवस्था की जा रही है सुनिश्चित की जाए। तो इसके बारे में साथियों और नोटिस में क्या दिया गया है, हाँ, बात करते हैं। देखो, बात करते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्त पद, रिक्तियां। तो रिक्त पद ही हुए हमारे 2024-25 में। जिन रिक्तियों के विरुद्ध विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था हेतु अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना है, ऐसी रिक्तियों को राज्य स्तर से जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। अर्थात आप इन रिक्त पदों को कहां देखेंगे? जीएफएमएस पोर्टल पर देखेंगे, जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था आपका, वहां पर जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के अतिरिक्त कोई अन्य अतिथि शिक्षक विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अगर आप देख रहे हो कोई पर्टिकुलर स्कूल ए है, मान लेता हूं मैं कि ये जबलपुर का स्कूल से कोई भी, है ना, इसमें रिक्त पद नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने जीएफएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया है। ऐसे स्कूलों में जो है अतिथि शिक्षक कभी भी रखा नहीं जाएगा, है ना।
अब कार्यवाही किस तरह से होगी? आमंत्रण जीएमएफएस पोर्टल प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। अब जो आपको जीएमएफएस पोर्टल पर जो अतिथि शिक्षक की रिक्ति दर्शाई गई है, उसी के आधार पर जो है अतिथि शिक्षक रखा जाएगा। संदर्भित पत्र की कंडिका 3.1.2 के उल्लेखित उस श्रेणी में आने वाली अतिथि शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। अब ये 3.1.2 को देख लेते हैं, क्या है 3.1.2, है ना? तो देखिए 3.1.2 है ना, ये 3.1 है ना, 3.1.2 ठीक है साथियों, उस पर करते हैं विचार। क्या है देखा क्या है, साथ साथ विद्यालय जिसमें रिक्त पद हैं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अतिथि शिक्षक को नियमानुसार ही रखा जाएगा। ऐसे पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक को निर्देश दिए गए कंडिका 227 का थर्ड पालन किया जाएगा। द वैकेंसी इफ एनी द गेस्ट टीचर इंगेज्ड इन परस्यूनर्स है ना, परस्यूनर्स टू द सर्कुलर्स डेट 7/7/2018 है ना, शेल बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट स्कूल वाइज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अर्थात क्या हुआ, ऐसे अतिथि शिक्षक जो 2018 से कार्यरत हैं जिस भी स्कूल में, उसमें भी पूर्व पैनल तैयार किया जाएगा। उसके बाद है ना, उसके बाद जो है अगर वहां का पद भरना है तो के नियम विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र के अनुसार रखे गए अतिथि शिक्षक को ही रखा जाएगा। अर्थात आप लोग वहां 2018 से पहले के हैं तो आप लोगों को वहीं उसी पद पर रखा जाएगा। ये जो उसने कहा था पैनल में, वो फिर भी मेरिट के हिसाब से मेरिट देखी जाएगी, है ना। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में आप लोग जो है ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। 2023-24 में कार्यरत शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अतिथि शिक्षक स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ना। एवं अतिथि शिक्षक द्वारा जीएमएफएस पोर्टल पर निर्धारित समय के संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग। अगर आप 23-24 में किसी भी पैनल में जो है किसी भी स्कूल में आप ज्वाइन थे तो आप वहीं रहोगे, आप स्वतः ही लॉगिन कर दिए जाएंगे, है ना। तो उन लोगों को नो टेंशन रहेगी, जहां पर पैनल में ऑलरेडी आप जुड़े हुए हो वहीं पर आप लोगों की जो है व्यवस्था कर दी जाएगी, ठीक है। साथ साथ साथियों क्या है, अतिथि शिक्षक के ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक है ना, पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्य है। ज्वाइनिंग किए गए दिनांक 7/8/2000 तक ही दी जाएगी, 2024 तक, अर्थात 7 अगस्त जो है आप लोगों को क्या है तक ही ज्वाइनिंग जो है आप लोगों को दी जाएगी। तो हम ध्यान रखते हैं 7/8/2024 जो है आपकी ज्वाइनिंग की लास्ट डेट है ना। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय उपस्थिति में नहीं होने पर संबंधित की ज्वाइनिंग या आवेदक आदेश पत्र जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों के हेतु नवीन प्रक्रिया से जो है आप लोगों को भाग लेना पड़ेगा। अगर आप 7/8/2024 के बाद में जो है स्कूल में उपस्थित होते हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा, आपको पूर्ण रूप में नई भर्ती के हिसाब से ही भर्ती किया जाएगा, है ना। शाला प्रभारी शिक्षक अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे। एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। जो भी शाला प्रभारी देंगे, जो आपकी ज्वाइनिंग लेंगे, वो क्या करेंगे, आपको ज्वाइनिंग लेटर बाकायदा सील साइन के साथ देंगे, ठीक है। अतिथि शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की एक प्रति कहाँ पर अपलोड करनी है, हमें जीएमएफएस पोर्टल पर जो है अपलोड करनी है। ये कौन करेंगे, अतिथि शिक्षक जो है आप जीएमएफएस पोर्टल पर जो है आप लोग अपलोड करवा सकते हैं। और ये नोटिस जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब समय सारणी क्या रहेगी साथियों, शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जो भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालय में जीएमएफएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि हेतु, है ना, जीएमएफएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन जो है 30 तारीख 30/7 को जो है आप लोगों को रिक्त पद दिखाए जाएंगे,
शो होने लग जाएंगे। अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग जो है आप लोगों को 1 तारीख से 7 तारीख तक ज्वाइनिंग करनी है, और ज्वाइनिंग लेटर शिक्षक का प्रमाणीकरण भी करना है GMFS पोर्टल पर सारा प्रभारी को, तो 1 तारीख से 7 तारीख तक जो है आपका पोर्टल पर हो जाएगा। ठीक है, अब साथ साथ कुछ और बिंदु भी हैं साथियों, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्कूल में किस तरह का जो है आवेदन देना है, वो आवेदन आपको कहाँ मिलेगा, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, साथ ही स्टडी विद जीनियस लिखेंगे आप लोग, जो है आप लोगों को हमारा चैनल की लिंक मिल जाएगी, और उस पर जा करके वो आवेदन आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। साथ साथ ऐसे विद्यालय जहां नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी संपूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए अनुबंध हैं, ऐसे विद्यालय में रिक्त अपडेटेशन हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा GMFS पोर्टल पर ये संकुल प्राचार्य जो 1 से 4 तक गतिविधि देंगे, है ना। किस तरह से क्या है, ये पूरी डिटेल्स जो है हमारे इस नोटिस में है, दर्ज है। देखिए क्या क्या होगा साथियों, है ना। बजट के बाद जो है ना। अब साथियों ये बात ध्यान रखना, ये 101% है। विकासखंड जिला शिक्षा अधिकारी प्रति माह की 7 तारीख तक अनिवार्य अतिथि शिक्षकों मानदेय देयकों का परीक्षण कर भुगतान किया जाएगा। जिस तरह से पिछले साल क्या हुआ, आप लोगों की जो सैलरी रह गई थी वो सैलरी जो है अभी तक नहीं आई, लेकिन इस बार DPI ने बोल दिया है कि 7 तारीख तक जो है आपकी सैलरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, संकुल प्राचार्य विद्यालयों में अतिथि शिक्षक की मासिक उपस्थिति के आधार पर आगामी माह के प्रथम 2 दिवसों में अतिथि शिक्षकों मानदेय जनरेट कर विकास खंड अधिकारी जो है जमा करेंगे। ठीक है, साथ साथ शिक्षकों को मानदेय भुगतान की जानकारी प्रवेश GMFS पोर्टल पर 10 तारीख तक अनिवार्य करना है, अर्थात विकासखंड अधिकारियों को ही ऑलरेडी प्रेशर से ऊपर से अब इस बार के GMFS पोर्टल पर 10 तारीख तक जो है आप लोगों को मानदेय दिया नहीं दिया क्या है पूरी जानकारी अपडेट करनी पड़ेगी। तो हो सकता है इस बार अतिथि शिक्षकों में कुछ न कुछ सॉल्यूशन हो रहा है। साथ साथ साथियों आप लोगों को बता दूं, इस बार जो है 25 तारीख को जो एक महाआंदोलन भोपाल में हो रहा है 25 से 27 तक, और उस महाआंदोलन की जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसकी स्वीकृति मिल गई है। उस आंदोलन को करने की जो है कानूनी प्रक्रिया जो होनी चाहिए, है ना, जिस तरह से एक रैली को निकालने की जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी खबर और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक्स जरूर करना साथियों, और अगर पूरी तरह से आवेदन कहाँ मिलेगा, किस तरह से पूरी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो स्टडी विद जीनियस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जो है उस चीज़ को ले सकते हो। साथ साथ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्टडी विद जीनियस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह की हर अपडेटेशंस में बने रहने के लिए आप स्टडी विद जीनियस के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर 9th से 12th तक के लोगों को पढ़ाया भी जाता है। तो मिलते हैं साथियों, आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। जय श्री महाकाल।